अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है ऑनलाइन वैट रजिस्ट्रेशन इन यूके। मींस कि पाकिस्तान में रहते हुए या किसी भी मुल्क में रहते हुए आप यूके में ऑनलाइन वैट रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले वैट की डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। VAT stands for Value Added Tax. A value added tax known in some countries as a goods and services tax. Value added tax जैसे कुछ ममालिक में goods and services tax के नाम से जाना जाता है। मीन्स के कुछ ममालिक में इसको सर्विस टैक्स कहते हैं या गुड्स टैक्स कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ टैक्स, ये टैक्स की एक ऐसी किस्म है दैट इज असेस्ड इंक्रीमेंटली, जिसका बतदरीज अंदाजा किया जाता है। इट इज लिवाइड ऑन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल टू द एंड कंज्यूमर। ये आखिरी सार्फ को पैदावार, तकसीम या फरोख्त के हर मरहले पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस की कीमत पर लगाया जाता है। आखिरी सार्फ का मतलब ये है कि अगर आपने ग्रोसरी से इवन के 1 रुपीज़ या 1 दिरहम की कोई चीज़ परचेज करनी है तो उस पर भी आपको वैट मिलेगा, मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। आप 5 रुपीज़ परचेज करते हैं, 10 रुपीज़ की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या अदर देन कोई आइटम्स के आप कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं या हायर करते हैं, उस पर भी वैट इंक्लूड होता है। अभी हम प्रॉपर इसको ऑनलाइन पाकिस्तान में बैठे या किसी और मुल्क में कैसे आपने यूके में रजिस्टर्ड करना है, आज हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए आप गूगल पर सर्च कीजिए वैट रजिस्ट्रेशन यूके। वैट रजिस्ट्रेशन यूके जब आप लिखेंगे तो देन आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये प्रॉपर वैट रजिस्ट्रेशन यूके .gov.uk, ये इसकी प्रॉपर एक ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको हाउ टू रजिस्टर का एक ऑप्शन मौजूद है और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिलेटेड कंटेंट में साइन इन टू योर वैट ऑनलाइन अकाउंट, ये आपको इसका ऑप्शन मौजूद है। आप चाहे इस ऑप्शन से इसको स्टार्ट करें, चाहे आप साइन इन के ऑप्शन से स्टार्ट करें। वंस आपने इसको क्लिक किया देन आपके सामने कुछ ऐसी विंडो शो होगी। आपने यहां पर स्टार्ट नाउ के इस ऑप्शन को क्लिक करना है। देन साइन इन यूजिंग गवर्नमेंट गेटवे। अगर तो आपके पास प्रॉपर इस वक्त कोई गवर्नमेंट गेटवे यूजर आईडी है और उसका पासवर्ड है, देन आप उसको यहां पर मेंशन करके साइन इन कर सकते हैं। अदरवाइज क्रिएट साइन इन डिटेल्स, इस ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए। इंटर योर ईमेल एड्रेस। अभी यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। आपने यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखकर कंटिन्यू को क्लिक किया। अभी जो ईमेल एड्रेस लिखा है आपने, वहाँ पर आपको कन्फर्मेशन कोड मौसूल होगा। इंटर कोड टू कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। अभी आप वो ईमेल एड्रेस देखिएगा जो आपने वहाँ पर मेंशन किया है। अभी यहाँ पर मुझे ईमेल आ चुकी है gov.uk। योर कन्फर्मेशन कोड, ये कन्फर्मेशन कोड मुझे ईमेल कर दिया उन्होंने। मैंने इसको इधर से कॉपी करना है और यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड को पेस्ट कर दें और इसको कंफर्म कर दें। ईमेल एड्रेस कंफर्म्ड। ईमेल एड्रेस कंफर्म हो चुका है। कंटिन्यू। व्हाट इज योर फुल नेम। आपने यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है और उसको कंटिन्यू कर देना है। क्रिएट अ पासवर्ड। अभी यहाँ पर आप पासवर्ड जो भी यहाँ पर लगाना चाहते हैं आप वो पासवर्ड यहाँ पर लिख दीजिए। कंफर्म योर पासवर्ड देन कंटिन्यू। अभी यहाँ पर आपको ऑप्शन है कि अपडेट पासवर्ड करना है या नहीं। फिलहाल आप इसको नो थैंक्स कर दें या अपडेट कर दें, ये आप पर डिपेंड करता है। सेटअप रिकवरी फॉर योर साइन इन डिटेल्स, इसको कंटिन्यू कर दीजिए। सेटअप अ रिकवरी वर्ड
अभी कुछ रिकवरी वर्ड आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जैसा कि मैं लिखता हूँ माई कंट्री, और ये जो रिकवरी वर्ड्स आपने लिखने हैं वो इन टर्म्स पर मुश्तमिल होने चाहिए। देन कंटिन्यू। योर गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी इस, अभी ये मेरा गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी है, मैं इसको ईमेल पे भी चेक कर सकता हूँ। ये देखें मुझे इसकी ईमेल भी आ चुकी है। डियर सैयद काशिफ बुखारी, योर न्यू गवर्नमेंट गेटवे यूज़र आईडी इस, ये देखें, कीप दिस ईमेल और मेक अ नोट ऑफ योर यूज़र आईडी। अभी ये मुझे मौसूल हो चुकी है। देन मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। चूज द टाइप ऑफ अकाउंट यू नीड। 3 तरह के अकाउंट हैं, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंट। यहां पर आप ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। यू नीड टू सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, कंटिन्यू। हाउ डू यू वांट टू गेट एक्सेस कोड्स। आप एक्सेस कोड इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे, टेक्स्ट, वॉइस या ऑथेंटिकेशन ऐप फॉर स्मार्टफोन और टैबलेट। मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूं और कंटिन्यू। आर यू एडिंग अ यूके मोबाइल नंबर, क्या आप यूके मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं। अगर तो आप यूके मोबाइल नंबर की एक्सेस रखते हैं तो आप इसको यस कर दें। अगर आपके पास यूके मोबाइल नंबर नहीं है तो नो कर दें और इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। इंटर अ कंट्री फॉर दिस मोबाइल फ़ोन नंबर, अगर आपके पास यूके मोबाइल नंबर नहीं है तो जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो आपने उस कंट्री का यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसा कि मैं अभी इस वक्त पाकिस्तान में हूँ तो मैंने पाकिस्तान लिखकर कंटिन्यू कर देना है। अगर आप भारत से हैं, इंडिया लिख दें, बांग्लादेश, KSA, UAE, मीन्स जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं आपने वो मेंशन कर देना है। इंटर अ मोबाइल फ़ोन नंबर, अभी यहाँ पर चूँकि मुझे जो कंट्री कोड शो हो रहा है वो उस कंट्री का है जिस कंट्री को मैंने सेलेक्ट किया है, मीन्स के पाकिस्तान। अभी यहाँ पर मुझे सेल फ़ोन नंबर मेंशन करके सेंड एक्सेस कोड की रिक्वेस्ट करनी है। अभी मेरे सेल फ़ोन पर मुझे इसका एक्सेस कोड जो सा है वो मौसूल होगा, देन वो मुझे यहाँ पर मेंशन करना है। एक्सेस कोड मुझे मौसूल हो गया तो अभी मैं उसको यहाँ पर मेंशन करूँगा। और देन आप इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। यू हैव सेट अप एडिशनल सिक्योरिटी, कंटिन्यू। यू हैव नॉट एडिड अ टैक्स टू योर बिजनेस टैक्स अकाउंट, एड अ टैक्स ड्यूटी और स्कीम नाउ, इसको आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू वांट टू ऐड, आप क्या ऐड करना चाहते हैं, कारपोरेशन टैक्स, एम्प्लॉयर्स, और ये आगे भी तमाम उन का जिक्र किया गया है, जैसे इंटरमीडिएट्स है, फॉर एग्जांपल पाई फॉर एम्प्लॉयर्स। और इसमें से चूंकि आप वैट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपने वैट एंड वैट सर्विसेज के ऑप्शन को क्लिक करके कंटिन्यू के इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। विच वैट सर्विस डू यू वांट टू ऐड, आपने इसमें वैट ही जो सा है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। डू यू हैव अ वैट नंबर, नो, कंटिन्यू। डिक्लेरेशन, by submitting this application to register for VAT you are making a legal declaration that the information is correct and complete to the best of your knowledge and belief. A false declaration can result in prosecution. यहाँ पर अभी आपने जो भी लीगल डिक्लेयर करना है वो बिल्कुल एक्यूरेट करना है, तो आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर दीजिए। चेक इफ यू कैन रजिस्टर फॉर वैट ऑनलाइन, आप इसको कंटिन्यू कर दें। डज द बिजनेस हैव अ फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट इन द यूके, इसको आप ओके कर दें कि वाकई ही मेरा बिजनेस जो सा है वो फिक्स्ड इस्टेब्लिश है यूके में। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर वैट, इसमें जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है ना लिमिटेड कंपनी, मैं तो इसको क्लिक कर देता हूँ। अभी अगर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप पर है या इनके अलावा अदर्स में है तो आप फिर अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। कंटिन्यू। इज द बिजनेस अप्लाइंग फॉर द एग्रीकल्चर फ्लैट रेट स्कीम, नो।
कंटिन्यू। विल द बिजनेस डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अभी ये कुछ एक्टिविटीज़ है, वो पूछ रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ में क्या आपका बिजनेस ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करेगा, तो इसको फिलहाल आप नो करके कंटिन्यू कर दें। हैव यू बीन इन्वॉल्व विद अनदर बिजनेस और टेकन ओवर अ वैट रजिस्टर्ड बिजनेस, तो ये भी आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, आप इसको नो करके कंटिन्यू कर दें। विल द बिजनेस बी डूइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं इनमें से आपका मीन्स के जो बिजनेस है वो देखिएगा क्या उससे रिलेटेड है, बाय सेल रेंट ओन, इसको नो कर दें और कंटिन्यू कर दें। हुज बिजनेस डू यू वांट टू रजिस्टर, योर ओन, समवन एल्स, क्या आपका अपना बिजनेस है जिसको आप वैट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, अगर आपका अपना है तो इसको योर ओन करके कंटिन्यू कीजिए। वाई डू यू वांट टू रजिस्टर द बिजनेस फॉर वैट, आप क्यों अपने बिजनेस को वैट रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। इट्स अ यूके एस्टैब्लिश्ड ओवरसीज एक्सपोर्टर, इस ऑप्शन को क्लिक कर दें, सेलेक्ट करके कंटिन्यू। डू यू हैव अ यूके नेशनल इंश्योरेंस नंबर, नो, कंटिन्यू। यू कैन आस्क फॉर एन एक्सेप्शन, क्या कोई आपको एक्सेप्शन वगैरह चाहिए। आई डोंट वांट आस्क फॉर एनी एक्सेप्शंस, आपको किसी तरह की कोई भी एक्सेप्शन नहीं चाहिए। रजिस्टर फॉर HMRC टैक्सेस, अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको आंसर करना होंगे। अभी वो यहाँ पर कह रहा है टेल अस द टैक्स और टैक्सेस यू वांट टू रजिस्टर द बिजनेस फॉर। अभी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन शो हो रहे हैं इसमें से आपने वैट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से नेक्स्ट। देन अगेन आपको पूछा जा रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट एन ऑप्शन बिलो, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट बॉडी है और ये ट्रस्ट है, ये क्या है, इसमें से आपने जो सा है वो सिलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉडी को सिलेक्ट करके आप इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद मज़ीद यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, तो इसमें आपने जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना है। अभी आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में मैं तो फ़िलहाल मेकिंग और इंटेंडिंग टू मेक टैक्सेबल सप्लाईज, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से जो सा इसको कर लें, जैसा कि टेकिंग ओवर अ वैट रजिस्टर्ड बिजनेस एज अ ट्रांसफ़र ऑफ अ गोइंग कंसर्न, बट बेस्ट ये है कि आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें और इसको नेक्स्ट कर दें। आगे अगेन इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के नेक्स्ट कर दीजिएगा। अगेन जो भी आपने यहाँ पर मेंशन किया है वो आपके सामने है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और नेक्स्ट कर दें। अभी यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन का पूछा गया है, योर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम और आगे है हैव यू एवर चेंज योर नेम, आप इसको नो कर दें, आपकी डेट ऑफ बर्थ, देन इसको नेक्स्ट। नेशनल इंश्योरेंस नंबर अगर है तो यहाँ पर लिख दें, अदरवाइज लिखें आई डोंट हैव अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर दें, जैसे ही बस 1 2 3 4 5 6 अगर आपके पास होगा तो आप उसको एज इट डेकोरेट। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पर है यूके, इसको यूके को सिलेक्ट कर दीजिएगा और नेक्स्ट। इसके बाद यूके रेजिडेंट्स के लिए ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सबमिट करना ज़रूरी है, जैसा कि पासपोर्ट है, फ़ोटो, ड्राइवर्स लाइसेंस है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। यू मस्ट आल्सो प्रोवाइड 2 एडिशनल पीसेज ऑफ एविडेंस विच कैन बी कॉपीज़ ऑफ। अभी यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपने इनकी कॉपीज़ वगैरह जो उनसे सबमिट करनी है एविडेंस के तौर पर। नॉन यूके रेजिडेंट्स, जो से नॉन यूके रेजिडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक यूके से नहीं है, वो किसी और कंट्री के रेजिडेंट हैं, शहरी हैं, उन्होंने पासपोर्ट, फ़ोटो, ड्राइवर लाइसेंस, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि वो मिलती जुलती चीज़ें वही हैं, और उसके अलावा एविडेंस के लिए कुछ एडिशनल पीसेस वगैरह, उसकी कॉपीज़ वगैरह चाहिए, ये सारा कुछ आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और इसको नेक्स्ट कर दें आप। उसके बाद आपने यहाँ पर पोस्ट कोड जो सा है वो मेंशन करना है। पोस्ट कोड लिखने के बाद फाइंड एड्रेस के इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। अभी जो आपने पोस्ट कोड मेंशन किया है यहाँ पर आप देखें कि बेस्ट
आपका एड्रेस क्या है। आपने बेस्ट एड्रेस यहाँ से कोई सब सिलेक्ट करके उसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये आपको बता दिया गया है कि ये आपने जो एड्रेस मेंशन किया था ये उसका पोस्ट कोड है। हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस फॉर लेस दैन 3 ईयर्स, तो क्या आप यहाँ पर 3 साल से कम रह चुके हैं। तो ये आपके बारे में जो हो इसको आपने येस या नो कर देना है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट कर दीजिएगा आप। उसके बाद पोस्ट कोड अगेन, अगर आपने येस किया है तो आपने अगेन पोस्ट कोड करना है, फाइंड एड्रेस करना है, और आपने सेम जो आपका एग्जैक्ट एड्रेस होगा उसको आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ये आपके सामने एड्रेस है और इसको आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस मेंशन कर देना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस। देन आपने अपना सेल फोन नंबर जो सा है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट। अभी ये जो डिटेल आपने दी है वो तमाम डिटेल आपके सामने है। आप उसको इस चेंज पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऑप्शंस को, या चेंज होम एड्रेस, या चेंज कॉन्टैक्ट डिटेल, इससे आप इसको चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट। इज द बिजनेस इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, क्या आपका बिजनेस यूके में इनकॉर्पोरेटेड है। यस। ओके। इज द ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर रॉयल चार्टर और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नो। नेम ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी मीन्स कि यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, और उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर वो एक्यूरेट है तो आप लिख दीजिएगा, ये मैंने जस्ट फर्जी लिखा है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपकी इनकॉर्पोरेशन की डेट। बिजनेस ट्रेडिंग नेम इफ़ एप्लीकेबल, इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। आगे मज़ीद डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इज़ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस द सेम एज दिस एड्रेस, मतलब कि जो आपने यहाँ पर मेंशन किया है क्या वही बिजनेस एड्रेस है आपका। यस। नेक्स्ट। अभी यहाँ पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। बिजनेस डे टाइम टेलीफोन मेंशन कर दें, बिजनेस मोबाइल टेलीफोन वो भी मेंशन कर दें आप, ईमेल एड्रेस वगैरह मेंशन कर दें, और उसके बाद उसको नेक्स्ट कर दीजिएगा आप। अभी ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने है जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पर मेंशन की है। अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो ये चेंज के ऑप्शन आपके सामने है, इनको आप चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। इन द पास्ट इन एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और लेस हैज़ द टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस गॉन ओवर द वैट, आप इसको नो कर दें। इन द नेक्स्ट 30 days अलोन डू यू एक्सपेक्ट द टैक्सेबल टर्नओवर टू गो ओवर द वैट रजिस्टर्ड, इसको भी आप जो सा है वो नो कर दें। आगे है एट एनी टाइम इन द पास्ट डिड यू एक्सपेक्ट द टैक्सेबल टर्नओवर टू गो ओवर द वैट रजिस्ट्रेशन, हाँ इसको आपने यस कर देना है। यस करने के बाद आगे है ऑन व्हाट डेट इन द पास्ट डिड द बिजनेस फर्स्ट एक्सपेक्ट टू गो ओवर द वैट रजिस्ट्रेशन, इसको आप जो सा है वो फिलहाल यहाँ पर इसको आप नो ही रहने दें तो बेहतर है, आप इसको नो कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें। प्लीज़ एम्ड योर एंट्री, हाँ यहाँ पर आपने जो सा है वो मेंशन कर देना है इन द फॉलोइंग 30 days। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डेट जो सी है वो मेंशन कर दें, ये आपने इसको डेट जो सी है वो मेंशन कर देनी है। यहाँ पर वो एरर दे रहा है, इसको आप यहाँ पर अगर नो कर देंगे देन ज़रूरत नहीं है उसको मज़ीद आगे प्रोसेस करने की। आप इन तीनों ऑप्शंस को नो कर दें, देन आप उसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। ओके। उसके बाद है वैट रजिस्ट्रेशन। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको पूछे गए हैं। आपने ये जो है ना, आई वांट टू कंटिन्यू विद द वैट रजिस्ट्रेशन बिकॉज द बिजनेस इज़ ऑलरेडी मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, इस ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर वो डेट वगैरह बताया गया है, वो आपने अपकमिंग डेट, आने वाली डेट मेंशन करनी है। फ्रॉम व्हाट डेट डू यू वांट द बिजनेस टू बी रजिस्टर्ड, कि आप कौन सी डेट चाहते हैं कि इस डेट तक आपका बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाए, मतलब कि आपने फिर उसको मेंशन कर देना है। और नेक्स्ट, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने कारोबार के बारे में। आप लिख दें
सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, मज़ीद भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद है सर्च एक्टिविटी, सर्च बाय सिक कोड। सिक कोड को सिलेक्ट कर दें और यहाँ पर सिक कोड जो सा है वो है 47910, इसको सर्च कर दें आप। ये आपका सिक कोड है, ये उसका सर्च फॉर। अभी यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जैसा कि इंटरनेट ऑक्शंस है, रिटेल इंटरनेट रिटेल सेल्स है, मेल ऑर्डर है। यहाँ से आप एक्टिविटीज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये ऐड एक्टिविटी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर वो एक्टिविटी ऐड हो चुकी है। अभी मज़ीद एक्टिविटीज़ को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो सर्च एक्टिविटी को क्लिक कीजिए और यहाँ से मज़ीद आप एक्टिविटीज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि वो एक्टिविटी ऐड हो चुकी है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। देन नेक्स्ट, आर देयर एनी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट्स, क्या किसी और कारोबार की इन्वॉल्वमेंट है आपके साथ? नो। नेक्स्ट जी, द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू 50,000 कर देता हूँ और यहाँ इसको 0 कर देता हूँ और ये भी नो कर देता हूँ। आप इसको पढ़ लीजिए तो इस ऑप्शन को आप जो सा है वो नो ही रहने दें। और इज़ द बिजनेस इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इसको मैं येस कर देता हूँ। और डू यू वांट टू अप्लाई फॉर इकोनॉमिक ऑपरेटर, नहीं, इसको मैं नो कर देता हूँ। इस तरीके से आपने इन ऑप्शंस को करके नेक्स्ट कर देना है। अभी आप देख लें, कुछ आपको ना यहाँ पर स्कीम की डिटेल बताई है, जैसे कि फ्लैट रेट स्कीम्स है और एनुअल अकाउंटिंग स्कीम है। ये कुछ स्कीम्स बताई हैं। अगर आपको ये स्कीम्स को एक्टिव करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप रहने दें। आप लास्ट ऑप्शन को क्लिक करें, आप बोलें कि द बिजनेस डज नॉट वांट टू अप्लाई फॉर एनी स्कीम्स। ये जो बिज़नेस है ये कोई स्कीम को अप्लाई नहीं कर रहा, ये बिज़नेस तो वैट रजिस्ट्रेशन कर रहा है, इसलिए आपने किसी स्कीम के लिए फ़िलहाल अप्लाई नहीं करना। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर, ये आपने करना है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको ऑप्शन मौजूद है, बैंक अकाउंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग सेटअप। आपने ये बैंक अकाउंट को क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अभी वो कह रहा है वैट रिटर्न फ्रीक्वेंसी। अभी आपको जो सा है वो बताया गया है, जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, यानी कि ये क्वार्टरली बताया गया है। तो अभी आपने यहाँ से जो आपके लिए मुनासिब है आपने उस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे कि जैन, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, फेब, मई, अगस्त, नवंबर, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, इनमें से जो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है आपने उसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। देन वो तमाम डिटेल आपके सामने है जो आपने यहाँ पर डिटेल दी है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, देखें जहाँ आपने उसको चेंज करना है तो ये आपको चेंज के तमाम ऑप्शंस दिए गए हैं, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन समरी आपके सामने है मुकम्मल तौर पर, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन समरी को और उसको अच्छी तरीके से पढ़ें और देन नेक्स्ट। अगेन वैट रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन एविडेंस ऐड अटैचमेंट्स, सभी यहाँ कुछ अटैचमेंट्स वगैरह जो आपने ऐड करनी है। जैसा कि आपको अटैचमेंट्स के बारे में बताया गया था, ये वो तमाम जो यूके रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, और उसके साथ जो आपने एविडेंस के तौर पर कॉपीज़ वगैरह देनी है वो भी बताया गया है और ये सारा कुछ बताया गया है। तो अभी यहाँ पर जो आपको फोटोग्राफिंग आईडी एविडेंस, मतलब कि आपने फ़ोटोग्राफ़र जो सा है वो अपनी पिक्चर वगैरह एविडेंस के तौर पर यहाँ से आपने अटैच करनी है। और इसके बाद सेकेंडरी एविडेंस जो सा है उसमें आप अपना कोई जैसा कि मेडिकल आपका हो सकता है कार्ड, वो आप अटैच कर सकते हैं। आप अपना यूटिलिटी बिल्स वगैरह साथ में अटैच कर सकते हैं, वापडा वगैरह, या इस तरीके से और भी जो एविडेंस के तौर पर पूछे गए हैं वो आपने इनको यहाँ से अटैच कर देना है। और ये तीनों इस वक्त क्रॉस लगा हुआ है, इट मीन्स के रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड, आपने इन तीनों को जो सा है वो यहाँ से अटैच कर देना है। जैसा कि अपनी पिक्चर होगी, ये आपको मुकम्मल तौर पर बताया गया है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर अटैच कर देनी है। देन आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन वैट रजिस्ट्रेशन है वो अप्लाई हो जाएगा और मैक्सिमम 2 वर्किंग वीक्स में आपको जो सा है वो वैट नंबर आपका
आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर था ऑनलाइन वैट रजिस्ट्रेशन इन यूके, आप इधर बैठकर यूके में ऑनलाइन वैट रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर हमने इसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया है। तो अगर कोई कहीं क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।